शक्तिशाली आर्मी और हथियारों के अलावा रूस में जासूसी का एक लंबा इतिहास रहा है। रूस यूक्रेन की लड़ाई में जासूसों की काफी अहम भूमिका रही है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहले जासूस थे। वो रूस की खुफिया एजेंसी KGB से जुड़े हुए थे। जब पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने तो उनकी टीम में ज्यादातर लोग पूर्व जासूस ही थे। रूस में लेडी जासूसों ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। अब आपको रूस की लेडी जासूस के बारे में बताते हैं जिसने हिटलर को मारने की योजना बना ली थी। लेडी जासूसों में अर्सला कुजिंस्की का नाम सबसे पहले सामने आता है। अर्सला सोवियत संघ की रेड आर्मी में एक कर्नल हुआ करती थी। उन्हें ब्रिटेन की जासूसी करने के लिए लंदन भेजा गया था, जहां वो एक हाउसवाइफ के तौर पर रहने लगी थी। अर्सला बम बनाने से लेकर खुफिया रेडियो ट्रांसमिशन में माहिर थी और 10 साल तक इंग्लैंड में रहकर जासूसी करती रही। वो हिटलर से इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि उसे जान से मारना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने एक योजना भी बनाई थी। अर्सला पर किताब लिखने वालों का ये दावा है कि वो जासूसी करने के लिए सेक्स को भी हथियार बनाती थी। नादेज्दा प्लेविस्का रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय की फेवरेट सिंगर नादेज्दा जारशाही खत्म होने के बाद सोवियत संघ की जासूस बन गई थी। असल में 1917 में रूसी क्रांति के बाद जारशाही खत्म हो गई तो उन्हें निकाल दिया गया, मगर नादेज्दा अपने पति के साथ स्वदेश लौटी। फिर उन्हें सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में भर्ती किया गया। नादेज्दा ने अपने पति के साथ मिलकर दुनिया भर में कई खतरनाक मिशंस को अंजाम दिया। 1937 में पेरिस में नादेज्दा को जासूसी करते हुए फ्रेंच पुलिस ने गिरफ्तार किया। जासूसी के आरोप में उन्हें 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई गई। फ्रांस की जेल में ही 1 अक्टूबर 1940 को उनकी मौत हो गई। ओल्गा रेवजीना ओल्गा को एलेना फेरारी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने साहित्यिक गतिविधियों के साथ सोवियत खुफिया एजेंसी के लिए काम किया। वो काफी प्रसिद्ध कवित्री थी। उन्होंने जर्मनी को मात देने के लिए खुफिया एजेंटों का बड़ा नेटवर्क बनाया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन बैरन प्योत्र रैंगल को लेकर था। जारशाही के समर्थक सैन्य अफसर बैरन की मौत में फेरारी की भूमिका मानी जाती है। कहा जाता है कि क्रांतिकारियों के खिलाफ साजिश के चलते उन्हें 16 जुलाई 1938 को गोली मार दी गई थी। एलिजावेटा जारुबिना एलिजावेटा को विश्व कन्या माना जाता है। सोवियत खुफिया विभाग में एलिजावेटा को भर्ती करने वाले उनकी काबिलियत से वाकिफ थे। एलिजावेटा के दिलकश अंदाज से कोई दूर नहीं रह सकता था। वो आसानी से किसी को भी अपना दीवाना बना लेती। उनके चाहने वालों की बड़ी संख्या थी। वो सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी के लिए लीजा के नाम से काम करती थी। एलिजावेटा ने यूरोप के कई देशों और अमेरिका में कई सालों तक काम किया। उन्होंने अपने पति खुफिया अधिकारी वसीली जरूबिना के साथ मिलकर सैकड़ों एजेंटों को भर्ती किया। मेलिना नारवुड सोवियत संघ के दौर में मेलिना नारवुड को स्टालिन के करीबियों में से एक माना जाता था। इसकी एक बड़ी वजह ब्रिटेन के एटम बम की खुफिया जानकारी हासिल करना थी। होला नाम से फेमस मेलिना नारवुड ने स्टालिन को ब्रिटेन के परमाणु बम की वो खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल करवाई थी जिसकी जानकारी ब्रिटेन के कई कैबिनेट मंत्रियों तक को भी नहीं थी। मेलिना ने ब्रिटेन के परमाणु हथियार प्रोजेक्ट को ही कॉपी कर लिया था। मेलिना के रिटायर होने के बाद 80 साल की उम्र में एजेंट होला का राज खुला था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। इस मसले पर मेलिना ने पत्रकारों से एक बार कहा था, मैंने कभी पैसों के लिए काम नहीं किया, मैंने सिर्फ उस सिस्टम को रोकने के लिए काम किया जो दुनिया को जंग की आग में झोंक देता है और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।